हम तो बोलेंगे में आज हमारे साथ में छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ में मदन जी लोढ़ा जुड़ गए हैं और बिलासपुर से करण जी खुसलानी हमारे साथ में जुड़े हैं। पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार। धन्यवाद जी मदन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मदन जी, क्या कहोगे, काफी दिन बाद में मार्केट शुरुआत हुई है, किस प्रकार का माहौल है वहां पर? जी अभी तक तो ढीला है। हाँ आगे ऐसा लगता है कि भाई लॉकडाउन पूरा खुलेगा हाँ तो व्यापार पकड़ेगा। अभी व्यापार कमजोर है जी। राजस्थान मेन है। तो शादी विवाह की सीजन और ईद की सीजन मेन थी, वो लॉकडाउन के लेकर कारोबार उसका प्रभावित हो गया। उससे कितना कुछ नुकसान हुआ और कितना कारोबार प्रभावित हुआ है? जी पिछले साल और इस साल दोनों साल 25% 30% करीब व्यापार प्रभावित हुआ है। ईयरली टर्नओवर अगर देखें 100 रुपए का है तो अभी समझ लीजिए 75 रुपए का काम हो रहा है पूरे साल। जी तो इस साल भी वो लगता है कि वही 20-25% का फर्क आएगा। जी। करण जी, आपके वहाँ के क्या समाचार है बिलासपुर के? जी, किस प्रकार का कारोबार है? नहीं, देखिए लॉकडाउन खुलने के बाद अब आना जाना तो शुरू हुआ है, पर काम जो लॉकडाउन में हमारा काम मिस हो गया है, जो बंद हो गया है, वो कवर नहीं हो सकता। तो शुरू होने के बाद जरूर वापस से भीड़ है, मार्केट में लोग उतर रहे हैं और आगे और ज्यादा उतरेंगे। पर जैसे भैया ने बताया कि जो चीज में हम बंद थे, जब दुकान हमारी बंद ही रही, वो कवर नहीं कर सकते थे, वो काम कम होता है साल का। बाकी काम फिर नॉर्मल तरीके से वापस पिकअप कर लेते। जी मदन जी, आपसे सवाल कि 11 दिन के मुहूर्त अभी आगे आने वाले दिनों में दिख रहे हैं। 11 मुहूर्त है अभी आगे, तो उसमें कितना कुछ व्यापार संभव रहेगा, कितना कुछ व्यापार रहेगा, कितना हो सकेगा उसमें? जी उसमें रिटेलर अपना थोड़ा बहुत काम करेगा, होलसेल में व्यापार नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चरर के पास व्यापार नहीं रहेगा। रिटेलर क्या 10 दिन 8 दिन में कोई ग्राहकी चार्ज, जिसका शादी है वो 4 दिन 8 दिन पहले ही माल लेगा ना, एट ए टाइम तो कपड़ा लेगा नहीं। तो ऐसा लगता है कि व्यापार पकड़ने में जो व्यापार शादी ब्याह का था चला गया। अब जो व्यापार नॉर्मल होता है साल भर, जैसे अभी तीजा आएगा हमारे यहाँ, अगस्त में तीजा आता है, उसमें साड़ियाँ वगैरह ये वो सब लेने देने में चलता है। उसके बाद दिवाली दशहरा, वो नॉर्मल पीरियड अपना पिकअप पकड़ लेगा। लेकिन जो छूट गया है 1.5 महीना, वो 1.5 महीने का 25-30% व्यापार इफेक्टेड होगा। अब जो सूरत के लोग हैं या मैन्युफैक्चरर है, वो जो अच्छा माल बना रहे हैं, कॉम्पिटिटिव रेट में दे रहे हैं, और जिनके पास में सेल की बड़ी चैनल है, चैनल मतलब उनके डिपो हैं, इंडिया में 50, किसी के 75, किसी के 100, वही लोग सर्वाइव करेंगे। नए लोग या जिनके पास सेल चैनल तगड़ा नहीं है, वो लोग सर्वाइव नहीं करेंगे सूरत में, ऐसा मेरा सोचना है। और यहाँ पर भी व्यापार सेंट्रलाइज हो गया है, जिसके पास व्यापार है तो है, जिसके पास नहीं है वो नहीं है। और दो अलग अलग हो गया, एक होलसेल का और कैश का अलग सेंटर हो गया है, रिटेल और उसका अलग हो गया है, होलसेल में उधार वाले अलग हो गए हैं, यानी 2-3 टाइप के अलग अलग हो गए हैं। और व्यापार मगर सेंट्रलाइज हो गया। जिस 10 दुकान में व्यापार है, 200-500 दुकानें हैं, वो मुश्किल से खर्चा निकाल रहे हैं। कुल मिला के स्थिति बहुत टर्निंग पॉइंट है, संभलने की स्थिति है। बहुत ज्यादा बड़ा व्यापार का आगे स्कोप अभी नहीं है, आने वाले समय में अच्छा होगा अगर कोरोना हट गया तो। जी, पिछले साल में और इस साल में कितना कुछ कारोबार प्रभावित हुआ? पिछली बार कितना हुआ था, इस बार कितना, उसमें अंतर कितना? जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, 1.5 साल समझ लीजिए करीब करीब हो रहा है, 1.25 साल 1.5 साल, तब से जो रेशो साल भर का मैंने बताया 25-30%, 40%, किसी का 50 कम हुआ है, किसी का 25 कम हुआ है, किसी का कुछ कम हुआ है, यानी कम सबका हुआ है। उसको कवर अभी तक आदमी नहीं कर सका है, क्योंकि मेन 1.5 महीना शादी सीजन रहता है, अप्रैल, मार्च और फरवरी, ये 3 महीने का सीजन रहता है। 3 महीने में जो व्यापार नहीं हुआ, वो समझ लो साल का 6 महीने का व्यापार खराब किया। फिर आदमी दम मारता है 9 महीने में कितना कर लूं, तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। मेन सीजन यही है। फिर हमारा तीजे का सीजन आता है, साड़ी का है, वो तीजा भी लॉकडाउन हो गया था लास्ट ईयर, तो 2 टाइम लॉकडाउन हो गया। अब ये फिर शादी सीजन लॉकडाउन हो गया, अब तीजे में क्या होता है नहीं मालूम। तो मान के चलिए कि 30% से 35%, 30% व्यापार खराब होगा, किसी का अच्छा रहेगा, किसी का नहीं रहेगा, तो 5% का वेरिएशन हो सकता है। इससे ज्यादा वेरिएशन लगता नहीं है। कपड़ा व्यापारियों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसके लिए वहाँ की सरकार आपको क्या कुछ फायदा दे रही है, क्या कुछ आर्थिक पैकेज दूसरा? सरकार के ऊपर बहुत बोझ है, बहुत काम है। सरकार से उम्मीद करना भी नहीं चाहिए, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अपने देश के प्रति। तो जो भी महामारी फैली है, इसके अंदर हम अपने देश में कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो अपने सोचना चाहिए कि हम सक्षम है तो कर सकते हैं तो करें। गवर्नमेंट से उम्मीद करना, गवर्नमेंट तो वैसे ही नहीं कर पा रही कुछ, सिवाय लेक्चरबाजी के। गवर्नमेंट और क्या कर पा रही बताइए आप?
ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना अस्पताल है, सारी चीज कोलैप्स हो गई ऐसा लगता है। अब धीरे 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 वापस आ रही है रूटीन में। वैक्सीन है नहीं, ये है नहीं, वो है नहीं, खाली लड़ने में लगे हुए हैं। तो उम्मीद रखना बेकार है। गवर्नमेंट सहयोग कर सकती थी टैक्सेशन में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, या अदर जो भी उनके टैक्सेस है उसमें वो सपोर्ट करती। जीएसटी को एक रेट लाते, किसी में 5 है, किसी में 12 है, किसी में 18 है, सबको फ्लैट कर देते 5-7, जैसे सिंगापुर वगैरह में है। एक आध बोर्ड बना देते, या फिर इनकम टैक्स का रेशो कुछ है 30-35% का भी पड़ रहा है, सरचार्ज वगैरह मिला के 40% तक चले आता है, उसको नीचे ले आते। गवर्नमेंट से ये दो ही उम्मीद है। अगर दो में से कुछ भी गवर्नमेंट सहयोग करती है तो व्यापार अपने आप स्पीड पकड़ सकता है। व्यापारी के मन से चोरी की भावना खत्म होती है। जहाँ 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, आदमी सोचता है मैं 28 वाले को 5 में कैसे लाऊं, 18 वाले को 5 में कैसे लाऊं, तो उसके मन में भावना आती चोरी। एक फ्लैट रेट हो जाए कि 7% है या 5% है तो चोरी नहीं करेगा, पूरे पैसे भरेगा। तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और ये सब इसके अंदर में जो भ्रष्टाचार बोलते हैं लोग, तो वो सारी चीजें कम होंगी। अगर कानून का सरलीकरण होगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। कानून जितने कठिन होंगे, जितने हर्डल आएंगे, उतने हमको पैसे भरने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को भी, अफसर को भी। तो सारी तरीके से परेशान है व्यापार जी। करण भाई, आपसे पिछली बार जो कोरोना था वो गांव के अंदर नहीं था, लेकिन इस बार ज्यादा कैजुअलिटी भी गांव के अंदर हुई। तो क्या वहां गांव के अंदर इस बार वापिस जो गिराई है, क्योंकि गांव है, कैजुअलिटी हो, तो उस पर कपड़ा कारोबार पर उसका असर पड़ेगा? देखिए, इस बार तो गांव में भी लॉकडाउन रहा है और वहाँ के लोगों ने भी सीरियसली लॉकडाउन को फॉलो किया है। वहाँ बीमारी भी थी और डर भी था। तो व्यापार तो गांव में भी प्रभावित 100% हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी बिलासपुर के आसपास के कई जो जिले हैं वो बंद हैं। बिलासपुर खुल जाने के बाद भी अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जो 50-100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो आज भी बंद हैं, जो 1 तारीख से खुलेंगे या वहाँ। जी, मदन जी, आपसे सवाल, क्या इसका असर गांव के अंदर जिस प्रकार कैजुअलिटी हुई उसका असर क्या दिखेगा, व्यापार पर असर दिखेगा? जी करण, मदन जी। हाँ, व्यापार पे असर तो रहेगा, लेकिन व्यापारी वापस धीरे धीरे मेहनत करेगा, फिर से खड़े होने की कोशिश करेगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट टैक्सेशन में मिलेगा, या जगह में या और कोई चीजों में गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि भाई आपको जगह प्रोवाइड करते हैं, व्यापार के अंदर ये छूट देते हैं, टैक्सेशन में इतने दिन की छूट देते हैं, या टैक्स रेट कुछ स्लैब में कम करते हैं, तो ये काम हो सकता है। अदरवाइज जो वो मान के चलेगा कि भैया मेरा 40%, 30%, 50% तक साल में व्यापार कम होगा, और उसकी भरपाई उसको करने के लिए आने वाले 2 सालों में उसको मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। अदरवाइज वो छट जाएगा, फील्ड से हट जाएगा, और मेन प्लेयर जो है वो बाजार में रहेंगे 20%, 10%, 25%। 50% लोग जो व्यापार में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको बैंक का ब्याज, जगह का किराया और व्यापार का जो वॉल्यूम नहीं होना, वो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है, और उनको दुकानें अपनी तकलीफ में ही चलेगी उनकी। तो बहुत से तकलीफ में आने वाले हैं वो, जो बाजार की पूंजी है, बैंक की पूंजी है, किराए की दुकान है, वो तकलीफ में आने वाले हैं, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। मदन जी, क्या लगता है आपको, व्यापारी, छोटे तबके के जो व्यापारी है और जो आज बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं, वो लोग कब तक इससे उभर पाएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, छोटा जो जिनका छोटा सेटअप है उनको या तो बड़े से अटैच होना पड़ेगा, और या फिर उस काम को छोड़ के और कोई लाइन पकड़नी पड़ेगी। नई लाइन का अभी समय नहीं है जिसमें आपकी मास्टरी, आप उसी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसी में डेडलाइन है, उसी में बहुत मार्जिन नहीं है। अच्छा माल कम मार्जिन में, कॉम्पिटिटिव रेट में, बराबर अपन सेल्स चैनल रहे, पूरी मेहनत करे, तब तो बाजार चलेगा। अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, उसको आउट होना पड़ेगा मार्केट। या तो उधार बांट दिया तो आउट हो जाएगा, या उधार खरीद लिया, महंगा ले लिया तो आउट हो जाएगा। कपड़ा बिकना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कपड़ा नहीं बिका तो वो कोई काम का नहीं, अपने सेटअप, अपनी वॉल्यूम, अपनी दुकान, अपना कुछ भी चीज काम नहीं आएगी अगर कपड़ा अपन नहीं बेच पाए। तो सबसे मेन थिंग है कपड़ा कैसे बिके और कैसे उसका वॉल्यूम बढ़े। तो छोटे लोगों के लिए बहुत कठिन समय है। बड़े लोग जो हैं वो एंड केंद्र प्रकार है, वो अपने हिसाब से अपना सेटअप जमा करके वो अपना सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन छोटे लोगों के लिए बहुत कठिन समय है। भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा समय आए, उसको 2 साल 3 साल लग जाएंगे इससे उभरने में, और उसमें भी गवर्नमेंट का और बड़े लोग का सपोर्ट रहेगा तब वो चला पाएगा, नहीं तो छोटे लोग के लिए कठिन समय है। जी करण जी, क्या किस प्रकार का आगामी दिनों में क्या आइटम ज्यादा चलेगा, साड़ी में क्या चीज ज्यादा चलेगी, क्योंकि आप लोग पुराने हो और टेक्सटाइल का बहुत अच्छा अनुभव है आप लोगों को,
तो किस प्रकार का कपड़ा आगामी दिनों में चलेगा, क्योंकि इस सीजन में पिछले बार भी आपने देखा था, तो क्या ज्यादा चलेगा, कौन सी रेंज में साड़ियाँ ज्यादा बिकेगी या ड्रेस बिकेगी? शादी सीजन देखिए करीब करीब पूरा हो चुका है, तो भैया ने जैसे बताया था कि आगे छत्तीसगढ़ में तीजा का सीजन आता है जिसमें प्रिंट की साड़ियाँ अच्छे से बिकती हैं, तो उम्मीद यही है कि जुलाई आने पे या अगस्त आने पे उस समय पे हम वो माल ज्यादा बेचेंगे और वही माल की ज्यादा खरीदी होगी छत्तीसगढ़ के मार्केट में। बाकी जो बचे हुए 15-20 दिन हैं जो मुहूर्त हैं जिसमें थोड़ा बहुत माल अभी थोड़ा सा बिकेगा, जो थोड़ा पिकअप आएगा उसमें शादी सीजन का डाइड माल हम बेचेंगे, लेकिन आगे प्रिंट का माल ही ज्यादा बिकेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी मदन जी, क्या किस प्रकार का रहेगा वहां पर, क्योंकि आगामी दिनों में खाली 11 मुहूर्त अभी रहे हैं, शादी ब्याहों की यदि सीजन की बात करें तो 11 मुहूर्त है। नहीं, मुहूर्त से अपन डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बीत गया है। अगर लगने की सीजन की बात करें तो क्योंकि लोगों का अभी भी ये है कि हाँ उम्मीद है कि अभी 11 मुहूर्त है तो कई शादियां पोस्टपोन हुई है, तो क्या पता इसमें हमें कुछ फायदा मिल सके। नहीं, बरसात लगने के बाद, चौमासा लगने के बाद शादी का मुहूर्त नहीं रहता है, वो मुहूर्त दिवाली बाद होता है। दिवाली तक 4 महीना कोई मुहूर्त नहीं है। अभी 8-15 दिन में जो सीजन का मुहूर्त है आप बोल रहे हैं, उसमें होलसेलर में या मैन्युफैक्चर में गिराकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो करना है कर चुके हैं वो लोग। वो रिटेल में ही थोड़ा बहुत चलेगा, वो भी शादी के 8 दिन पहले ग्राहक खरीदी करता है, एंड शादी के दिन तो खरीदी करेगा नहीं ना व्यापारी। आप क्या शादी आप कब खरीदी करोगे? 8 दिन पहले करोगे ना। वो खरीदी हो चुकी है, वो बीत गया है। अब आगे का सोचना है। आगे का सोचना यही है कि अपन कितना सस्ता, कितना बढ़िया, कितना कपड़ा और कितने ग्राहकों को अपन जोड़ सकते हैं, तो अपने को सर्वाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए करना है। अगर कोई आदमी सोचता है कि मैं पहले 100 का 150 कर रहा था या 200 कर रहा था, तो वो आदमी भूल जाए। वो 100 का 110, 115 करके खर्चा निकाल लेगा तो ही उतना व्यापार चलेगा। नहीं तो वो 100 का 150, 200 करने वाले सब आउट होने वाले हैं अभी, चाहे सूरत में हो, चाहे रायपुर हो, चाहे कहीं भी हो। आगामी दिनों में हम ये भी भूल रहे हैं कि मैं बोलना चाहूंगा कि हम ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। पुराने तरीकों से शादियां नहीं होंगी, बहुत भीड़ नहीं होंगी, उस शादियों में 200-400 लोग नहीं होंगे, तो एक लिमिटेड लोगों के बीच में शादियां होनी है, परिवार के बीच में, खास लोगों के बीच में, और उस समय बहुत ज्यादा कपड़ा बिकना या बहुत ज्यादा कपड़ा बांटना ये नहीं होगा। जी, तो कहीं ना कहीं कारोबार प्रभावित तो रहेगा ही आगामी दिनों में। आगामी जो तीज की जो जैसे आपने बताया, आगे जो आपकी सीजन आने वाली, जो रायपुर, छत्तीसगढ़, जो बिहार, इधर जो चलने वाली, वो कौन सी सीजन है? उसमें कितना कुछ कपड़ा मार्केट को, टेक्सटाइल को कितना कुछ सहारा होगा मदन जी? अच्छा कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा साल भर बिकेगा। तीजे के सीजन में अच्छा ज्यादा बिकता है, साड़ियों का मेन सीजन रहता है वो। शादी के सीजन में बेटी की शादी होती है, तीजे में बेटी घर वापस आती है, तो उसको विदाई के समय सब लोग देते हैं साड़ियां और जो भी चीजें देते हैं, तो वो तीजा रहता है। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 2 महीना 1.5 महीना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है साड़ियों का। तो जो साफ सुथरा है, अच्छा कपड़ा है, मीडियम और प्रीमियम सेगमेंट का है, वो कपड़ा बिकेगा। लोअर का, और जिसको हम कचरा बोलते हैं कि भाई देने लेने में, बांटने में चलता है, 100 रुपए की, 50 रुपए की साड़ी, ये साड़ी, वो साड़ी, धुली हुई साड़ी, वो कोई चीज नहीं बिकेगी। अब सिर्फ स्टैंडर्ड कपड़ा, मीडियम और प्रीमियम सेगमेंट वाले जो लोग बना रहे हैं और जिनका कपड़ा साफ सुथरा है, रेट एकदम कॉम्पिटिटिव है, और जो आदमी उधार छाप नहीं है, जो नगद में लेता है, नगद में बेचता है, वो आदमी को सर्वाइव करना आसान होगा। उधार लेना, उधार बेचने वाले के लिए बहुत टफ समय है, क्योंकि उधार तो बेच लेगा, लेकिन उधार का कलेक्शन, उधार का वैसा वापिस आना, वसूली, तो ये बहुत कठिन समय है। लोग, जब से नोटबंदी हुई है, लोगों की नियत में फर्क आ गया। व्यापारी कपड़ा ले जाता है, वापिस पैसा देने में वो तंग करता है, टाइम लेट करता है, बहाने मारता है, शादी हो गई, ये हो गया, बीमारी हो गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, अब हम वसूल नहीं कर पाते, तो हम थक गए। हम बोले भैया हमको नकदी बेचना, उधारी बेचना ही नहीं है, तो इसलिए थक करके, परेशान हो करके हम लोग सोचते भैया सस्ता कर दो, नकदी बेच दो, घर में पड़ा है पैसा, कपड़ा अपने ठीक है। ऐसा पूछन है जी। करण जी, परजेंट की स्थिति क्या? परजेंट अभी जैसे आपने 2-3 दिन से आपकी दुकान खुली, परजेंट में गिराई है या नहीं? जी, हर दिन बढ़ रही है जरूर। जो पहले दिन 25 तारीख से खुला तो कुछ ही ग्राहक थे, और हर दिन दुकान में जो आना जाना है, जो फुटफॉल हम बोलते हैं, वो बढ़ रहा है हर दिन। पर ये कुछ दिन का है, क्योंकि बहुत दिनों से लॉकडाउन रहता है, तो जब दुकानें लोग वापस खोलते हैं तो वो देखते हैं कि क्या कमी है। तो ये शुरू के 10-15 दिन जो लॉकडाउन खुलने के बाद होता है, तो एक बार ग्राहकी चलती है, बट उसमें वो अपना रिफिल करके, लेकिन हर आदमी थोड़ा सा आराम से चलता है, वो रिस्क नहीं लेता है। जैसे भैया ने बताया कि अभी रिस्क लेने का समय नहीं है,
अभी आप अपने सेटअप को देखिए, सही तरीके से सही रेटों में खरीदी करिए, ज्यादा उधार ना खरीदिए या ज्यादा उधार ना बेचिए, तो सब संभल के चलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये 10 दिनों में थोड़ी ग्राहकी रहेगी, बट वो सब बहुत ज्यादा अपन उससे एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ज्यादा उससे उम्मीद ना करें। क्या मदन जी क्या संदेश देना चाहोगे, खास करके टेक्सटाइल कपड़ा मंडियों की जो मैन्युफैक्चरर्स मंडी है और आप लोगों से जो जुड़े व्यापारी है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं तो सप्लायर से भी और ग्राहकों से भी एक ही निवेदन है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, वही आगे बढ़ेगी, वही चलेंगे, नहीं तो आगे तकलीफें बहुत है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी अगर कंफर्ट जोन में चला गया कि मेरा तो व्यापार बहुत अच्छा है, मैं तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो उसका डाउनफॉल शुरू हो। हर दिन सीखने मिलेगा, और ये कठिनाई, ये कोरोना काल सब चीज रोज सिखाएगा नया, तो कुछ ना कुछ सीखना है। कभी बढ़िया कपड़ा कम रेटों में, अच्छा कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा आगे बिकते रहेगा, लेकिन रेट कॉम्पिटिटिव रहेंगे, खर्चा निकलेगा, बहुत ज्यादा मुनाफे की उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए, और नया काम करने का समय नहीं है। जो पुरानी पुड़िया है अपना बांध के घर में रखे रहे तो सेफ रहेगी, नहीं तो बाजार में करेगा, पैसा डालेगा तो पैसा उसका बिगड़ने वाली है। जी, करण जी क्या नहीं। जी जी, करण जी क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरी सोच इसमें ये रहेगी कि हमको ज्यादा एक्टिव रहना है, हमको ज्यादा अवेयर रहना है कि क्या हो रहा है, क्या माल बिक रहा है, ज्यादा नए तरीकों से सेल्स करना है। व्हाट्सएप से फोटो भेजिए, अपने रेटों को बाजार तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए। और भैया के पॉइंट से मैं लूंगा, मदन भैया के पॉइंट से, कि रिस्क मत लीजिए, जहाँ जितना जरूरी है उतना रिस्क लीजिए, क्योंकि सबको, सबके दिमाग में ये रहता है कि हमारा काम इतने दिन कम रहा तो हमें कवर करना है, हमें ये करना है, लेकिन उस चक्कर में गलत तरीके या गलत रिस्क न लें। और उसके अलावा अपने घर परिवार का ध्यान दें। सूरत में भी जो टेक्सटाइल वाले हैं वो लोग अपनी मिलों में या अपने ऑफिसों में कोरोना के सारे नियम फॉलो करें, ताकि हमें आगे वाले सीजन में फिर से कोई लॉकडाउन ना आए, कोई और वेव ना आए जिससे हमारा काम डिफेक्ट। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे छत्तीसगढ़ के प्रमुख कपड़ा मंडियों के व्यापारी, जिन्होंने अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आगे वाला जो समय है, एक देखा जाए तो ठीक भी रहेगा, और आप संभल के चलेंगे तो जरूर ठीक रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। नमस्कार।